हरिओम मित्रों। आज के योगाभ्यास के क्रम में हम सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन भी खास तौर से हमारे शारीरिक संतुलन और शारीरिक शक्ति को एक मुख्य धारा में लाने का जो काम करते हैं आसन, उन आसनों का अभ्यास करेंगे। हमारे शारीरिक संतुलन के लिए कुछ आसन बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। उन आसनों का अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर का जो संतुलन है आजीवन बना रह सकता है। वरना बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर का स्ट्रक्चर विन्यास हमारा बिगड़ने लगता है और हमारी क्षमताएं और हमारी शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी क्रम में आज मैं आपको 5 ऐसे चुने हुए आसन बताऊंगा जिनका अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करें तो हमारे शक्ति संतुलन और शारीरिक संतुलन का क्रम आजीवन बना रहेगा। इसी क्रम में मैं आज आपको बताऊंगा उन 5 आसनों में पहले आसन का अभ्यास करते हैं, उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। हमारे शरीर की मुख्य आधारशिला हमारी ये रीढ़ की हड्डी है। स्पाइन अगर हमारी स्वस्थ है तो हमारे शरीर का संतुलन बहुत ही अच्छा रहता है। बढ़ती उम्र के साथ भी हम ऊर्जावान रहते हैं और उस ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन के दैनिक कर्मों को और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए हमारी इस स्पाइन का स्वस्थ होना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके लिए हम करेंगे आज का पहला आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा सा जटिल है और थोड़ा सा अभ्यास, लगातार सतत अभ्यास के बाद हम इस आसन को करने में सफलता पाएंगे। आइए करते हैं आसन का अभ्यास। इसमें सर्वप्रथम हम दंडासन में पैरों को फैला लेते हैं और यंगस्टर और 40 वर्ष की आयु के ऊपर जब हमारे शरीर में स्थूलता ज़्यादा हो जाती है तब हमें इस आसन को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य का पालन करना होगा। धैर्य के साथ इसका अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे इस आसन को करने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। आइए करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पैरों को फैला के रख लिया और सांस को बाहर छोड़ते हुए हम आगे झुकने का प्रयास करेंगे और इन अंगूठों को ऐसे पकड़ेंगे। आदर्श स्थिति में आपको करके दिखाता हूँ। आप जहाँ तक जितना कर सकें उतना करें। अभ्यासरत रहते हुए आप इसको 4 से 6 दिनों के अंदर, अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर इसको आप पूर्णतः करने में सक्षम हो जाएंगे अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो। आइए इसको पैरों को अंगूठों को पकड़ा और धीरे धीरे ले आके सिर को घुटनों से लगा दिया। और सांस लेते हुए आराम से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस अभ्यास को 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। इसको करने से हमारे रीढ़ की हड्डी को पर्याप्त, उससे लगे हुए स्नायुओं को पर्याप्त रक्त का संचार होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य प्राप्त करती है। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। ये है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। जनन तंत्र के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी और नाभि के नीचे के प्रदेश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देता है पश्चिमोत्तानासन। अब हम दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे। दूसरा आसन है इसी क्रम में हलासन, जो हमारे पीठ को, पेट को और पैरों के स्नायुओं को, कंधों को शक्ति प्रदान करता है। इसमें हम लेटकर पैरों को पीछे ले जाएंगे और पैरों को टिका देंगे। युवाओं के लिए यह आसन बहुत ही अति आवश्यक है। धीरे धीरे हम पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये है मित्रों हलासन। हलासन हमारे पीठ, पेट, कंधे और गर्दन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसी क्रम में दूसरा आसन हमने किया हलासन। हलासन के बाद अगला तीसरा आसन है बैक बेंडिंग चक्रासन, जिसे करने से हमारे स्पाइन और समस्त शरीर की मांसपेशियों को बहुत ही शक्ति प्राप्त होती है। इसे अगर हम प्रतिदिन करने का अभ्यास कर लें तो सहज तरीके से हम कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे चक्रासन। चक्रासन कई तरीक़ों से किया जा सकता है। सामान्य बिगनर्स के लिए, जो अभ्यास शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सबसे आसान विधि है कि पीठ की वजह से लेट जाएं और पैरों को यूँ ला के और हाथों को कंधों पर पास टिकाकर पूरे शरीर को हाथों और पैरों के ऊपर
उठाया जाता है। शक्ति, संतुलन और एक बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हम इसका अभ्यास करेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए हम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। आराम से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस तो नीचे बहुत ही बाईं करवट होते हुए उठ जाएंगे। उठते हुए पैरों को हम फैला लेंगे। चक्रासन के तुरंत बाद अगर हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए स्पाइन को बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। चक्रासन करने के बाद तुरंत हम एक बार पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं। आसनों के क्रम में ये तीसरा आसन बताया आपको, चक्रासन। पहला पश्चिमोत्तान, दूसरा हलासन और तीसरा बताया मैंने आपको चक्रासन। अब इसी क्रम में मैं आपको संक्षिप्त तरीके से जल्दी से बताऊंगा। मैं आपको चौथा आसन है सर्वांगसम। सर्वांगसम में हाथों के बल पूरे शरीर को संतुलन बनाते हुए ऊपर उठाएंगे। सर्वांगसम एक तरह से विकल्प भी है शीर्षासन का, लेकिन जो अभ्यासी जिनके शरीर में संतुलन है और प्रयासरत होकर शीर्षासन का अगर अभ्यास कर सकते हैं तो शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा शीर्षासन। अगला पांचवा और अंतिम आसन है आज के क्रम का शीर्षासन। शीर्षासन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस सिर के नीचे कुछ ना कुछ छोटी सी तौलिया या कुछ कपड़े का एक तह लगा के रख लें, ताकि सिर पे हमारे सहस्रार चक्र पे एक तनाव और एक खिंचाव और एक कुछ जोर नहीं आएगा। तो नीचे लगा के ये जरूर करें। आपने ऐसे रख लिया कपड़ा और इस पर शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। शीर्षासन का अभ्यास के लिए देखिए ऐसे हाथों को चलॉक करके रख के अभ्यास करेंगे शीर्षासन। संतुलन बहुत अच्छी स्थिति में आने के बाद आप पैरों को पद्मासन की स्थिति में भी ला सकते हैं। इस स्थिति में आप 1 मिनट से प्रारंभ करके अधिकतम 5 मिनट तक रह सकते हैं। मैं चूँकि आप लोगों को बता रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना इस स्थिति में आपको पूर्णतः मौन रहना है। रक्त संचार पूर्णतः मस्तिष्क की ओर होने के कारण मस्तिष्क की मांसपेशियां बहुत ही शीघ्रता के साथ स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त करती हैं। अब बहुत ही आराम से सामान्य स्थिति में हम आएंगे। पैरों को खोल के सीधा करेंगे। शीर्षासन से सामान्य स्थिति में आने में हम पूर्णतः धैर्य के साथ नियमों का पालन करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे जिस स्थिति में हम गए थे वैसे ही आएंगे वापस। तो ये जो 5 आसनों का अभ्यास मैंने आज आपको बताया, ये 5 आसन देखने में सामान्य से लगते हैं, लेकिन जब हम इनका नियमित अभ्यास करते हैं तो नियमित अभ्यास करने से शरीर के सर्वांगीण विकास पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है। हमारे पेट, पीठ, कंधे, कमर और शरीर की समस्त मांसपेशियां स्वास्थ्य प्राप्त करती हैं
आइए इन पांचों आसनों का आप लोग अभ्यास करें, अपने शरीर को स्वस्थ निरोगी बनाकर एक उन्नतशील और एक सफल जीवन की ओर अग्रसर हो। हरि ओम।